आप देख रहे हैं केडी न्यूज। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान के अंतर्गत सुल्तानपुर जनपद में 25 नवंबर से जनपद में पेंट माय टॉयलेट नामक विशेष अभियान का आयोजन शुरू हुआ है। इस दौरान शौचालय और आसपास की दीवारों पर वॉल पेंटिंग और स्वच्छता संबंधी संदेश और उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ शौचालय हमारी जिम्मेदारी थीम पर आधारित स्वच्छ शौचालय अभियान के दौरान सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत, सफाई और सुंदरीकरण के साथ ही उनके आसपास खाली जगहों पर पौधरोपण एवं स्वच्छता संबंधी संदेशों को वॉल पर पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई जा रही है। स्वच्छ शौचालय अभियान अंतर्गत सभी शौचालयों की साफ सफाई प्रत्येक दिन में 2 बार की जा रही है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर, कार्यक्रम चल रहा है पेंट माय टॉयलेट, क्या है पूरा? मैं आपके माध्यम से सभी सुल्तानपुर वासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे पंचायती राज विभाग में 19 नवंबर जो कि विश्व शौचालय दिवस उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है से लेकर के 10 दिसंबर तक हम लोग जितने हमारे सामुदायिक शौचालय हैं, व्यक्तिगत शौचालय हैं, उनका रिनोवेशन करेंगे और वहाँ पे आईसी मैसेज के थ्रू पेंटिंग कराएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे उनका उपयोग करें और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। इस तरह हम लोग जितने हमारे सामुदायिक शौचालय लगभग 979 ग्राम पंचायतों में हैं तो उनको रंग रोगन किया जा रहा है और उनमें अगर मरम्मत इन सब की आवश्यकता है तो उसको भी कंप्लीट कराते हुए उनको बेहतर यूज के लिए बनाया जा रहा है। इसकी साफ सफाई भी शायद जानकारी आ रही 2 बार। जी, इसकी जो पर डे खुलने के लिए तो पहले से ही शासनादेश है और उसको हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में लगभग खुल भी रहे हैं सारे हमारे सामुदायिक शौचालय, लेकिन इनको बने हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए, 3 साल। तो अगर कहीं पे इसका मरम्मत की आवश्यकता है या कहीं सीट टूट गई है और जो तरह तरह की अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई है तो उनको रिनोवेशन में भी ले लिया जाए और उनको पेंटिंग कराते हुए उस पर आईसी मैसेजेस भी लिखवाए जा रहे हैं कि जिससे वो अट्रैक्टिव भी बन सके और लोग उनको उपयोग करने के लिए मोटिवेट भी हों। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।